हमारी 50 एकड़ की हवेली की जमीन से 70 फीट नीचे बना वो अति सुरक्षित सीक्रेट बायोरोबोटिक्स एंड न्यूरोसिंथेटिक लैब रात के ठीक 4:15 बजे एक बेहद भारी, नीरव और गूंजते हुए डिजिटल सन्नाटे में डूबा हुआ था। टाइटेनियम और कार्बन फाइबर के फ्रेम में रखे न्यूरोसिंथेटिक एंडोस्केलेटन्स और ह्यूमनॉइड प्रोटोटाइप्स पर डिम नियॉन सायन और वार्म मजेंटा लाइट्स की मध्यम रोशनी तैर रही थी। उस पूरी तरह सील्ड, वातानुकूलित बंकर की हवा में सिलिकॉन, लिक्विड कूलेंट, ओजोन और गर्म सर्किट बोर्ड्स की एक बेहद तीखी, मादक, इलेक्ट्रॉनिक और कामुक महक खुली हुई थी। मेरे पति, जो एक अंतर्राष्ट्रीय एआई रोबोटिक्स कॉन्ग्लोमरेट और डिफेंस टेक एम्पायर के मालिक हैं, टोक्यो में एक न्यूरो मैपिंग कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गए हुए थे। उस भारी और हाईटेक सन्नाटे के बीच घिरी हवेली में मेरी आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। मेरे बदन की नस नस में एक ऐसी बेकाबू आग धधक रही थी जिसे इस लैब का कोई भी कूलेंट शांत नहीं कर सकता था। मैं अपनी पारदर्शी सिल्क नाइटी पर एक लंबा साटन का रोब लपेटे सीधे उस हैवी बायोमेट्रिक प्रेशर डोर को धकेलकर अंदर आ गई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उन चमकते सेंसर्स और न्यूरल लिंक कंसोल्स के बीच मेरा इंतजार कौन कर रहा है। वो अद्वैत था, हमारा चीफ रोबोटिक्स इंजीनियर, न्यूरोसिंथेसिस स्पेशलिस्ट और इस पूरे एआई रिसर्च हब का हेड कस्टोडियन। अद्वैत का 6 फीट 3 इंच लंबा गठा हुआ फौलादी बदन, चौड़े कंधे और उसकी आंखों में हमेशा एक ऐसा बेबाक और कड़कपन रहता था जो किसी भी औरत के आत्मनियंत्रण के प्रोग्रामिंग कोड को चुटकियों में क्रैश कर दे। उसने आज सिर्फ अपनी डार्क ग्रे स्लीवलेस टी शर्ट और टाइट कॉम्बैट पैंट पहन रखी थी। उसकी चौड़ी छाती, मस्कुलर बाहों पर उभरी सख्त नसें और पसीने व कूलेंट की हल्की चमक उस नीली रोशनी में साफ झलक रही थी। जैसे ही मैंने उस लैब में कदम रखा, अद्वैत ने बिना एक पल गवाए कंट्रोल कंसोल से वॉल्ट का भारी आर्मर्ड डोर सील कर दिया और अंदर के सारे सिक्योरिटी और बायोसेंसर्स को मैनुअल ओवरराइड मोड पर डाल दिया। एक विशाल 20 इंच मोटे एक्रिलिक बोर्ड में बंद न्यूरो ह्यूमनॉइड फ्रेम के पास खड़े अद्वैत ने हाथ में पकड़े प्रिसिजन न्यूरल कैलिब्रेटर को साइड क्रोम टेबल पर रखते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी चाल में किसी बेफिक्र और अजेय शिकारी का सा सुकून था। मैम, इन अति संवेदनशील न्यूरल नेटवर्क्स को तो सही फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए सटीक कमांड की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात आपको रोबोटिक्स की नहीं, अपने अंदर सुलगती इस बेकाबू आग को एक कड़क ओवरराइड देने की तलब है। उसने अपनी भारी, कड़क और बेस वाली आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ का वो तीखापन सीधे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। मैंने बिना पलके झपकाए उसकी आंखों में देखा और अपने साटन रोब की डोरी ढीला करते हुए कहा, तो फिर इस बंद बंकर में अपने जुनून का वो कड़क सिग्नल मेरे वजूद पर ढाल कर दिखाओ अद्वैत। मेरा इतना बोलना था कि अद्वैत के भीतर का वो जंगली और जुनूनी मर्द पूरी तरह जाग उठा। उसने एक झटके में मेरा हाथ खींचा और मुझे उस टाइटेनियम रिम वाले न्यूरो सेंसिंग पॉड से सटा दिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त और तगड़ी थी कि मेरी सांसें उसके कड़े सीने की मांसपेशियों में समा गईं। उसने अपनी मजबूत फौलादी बाहों से मुझे जकड़ लिया और उसका पसीने व ओजोन की महक से भरा गर्म जिस्म मेरी त्वचा पर एक धधकती भट्टी की तरह महसूस होने लगा, जबकि मेरी पीठ के पीछे का मेटल सख्त और ठंडा था। यहाँ जमीन के इतने नीचे इस साउंड प्रूफ वॉल्ट में तुम्हारी चीखें इन खामोश सर्किट्स के बीच दफन हो जाएंगी माया, और ना ही इस नियॉन रोशनी में मेरे सिवा कोई तुम्हारी सांसों की बेकाबू आवाज सुन सकता है, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसों का स्पर्श गर्दन पर होते ही मेरा पूरा बदन सुलग उठा। उसने मेरी नाइटी के स्ट्रैप्स को अपनी बेबाक उंगलियों से एक ही झटके में कंधे से सरका दिया। सूक्ष्म सर्किट्स और इंटरफेस को संभालने वाली उसकी खुरदरी और सख्त उंगलियों का स्पर्श मेरी नाजुक त्वचा पर एक ऐसा नशा छोड़ गया जो दुनिया की किसी भी महंगी शराब में नहीं मिल सकता था। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर टेस्टिंग जोन में बनी उस चौड़ी मखमली लेदर पैडेड कंट्रोल रिक्लाइनर पर धकेल दिया। वो किसी वैज्ञानिक या कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि उस पूरे न्यूरो साम्राज्य और मेरे वजूद के अकेले मालिक की तरह मुझ पर छा गया। उसकी मर्दानगी का वो भारी, सख्त और बेकाबू एहसास मेरे अंदर एक ऐसा तूफान भड़का रहा था जिसे शांत करना नामुमकिन था। उसने कभी मुझे उस टाइटेनियम पॉड से सटाकर अपनी पूरी ताकत से जकड़ा, तो कभी मुझे अपनी फौलादी गोद में उठाकर उस मखमली लेदर काउच पर अपनी हवस की दास्तान लिखनी शुरू कर दी। उसकी हर एक हरकत इतनी कड़क और जुनूनी थी कि मेरी सिसकारियां उस बंद कमरे में गूंज कर उन चमकते मॉनिटर्स के सामने दम तोड़ रही थी। उसका हर एक वार, उसकी कमर की वो बेकाबू रफ्तार और उसका वो तीखा अंदाज मुझे उस चरम सुख की चौखट पर ले आया जहां इंसान अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो बैठता है। हम दोनों पसीने में नहा चुके थे। हमारे जिस्मों की रगड़ और गर्मी ने उस वातानुकूलित लैब की ठंडक को भी पूरी तरह मात दे दी थी। उस रात अद्वैत ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसके लिए मेरी औरत होने की पहचान बरसों से तड़प रही थी। उसकी फौलादी पकड़ और उसकी हवस के कड़कपन ने मुझे मेरा असली वजूद दिला दिया।
जब हवस का वो तूफान थोड़ा शांत हुआ और रात अपने आखिरी पहर में थी तो हम दोनों उसी लेदर काउच पर पसीने से भीगे हुए एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। अद्वैत ने मुझे अपनी बाह में समेटा, मेरे माथे को चूमा और एक कड़क मुस्कान के साथ कहा, सिस्टम चाहे कितना भी एडवांस हो जाए मैम, इस पूरे लैब का मास्टर कोड और ओवरराइड की हमेशा मेरे ही हाथ में रहेगा। उसने अपनी टी शर्ट ठीक की और चुपचाप उन नीली रोशनियों के मध्यम अंधेरे में गायब हो गया। अब मेरे लिए वो आलीशान हवेली और उसकी वो बायो रोबोटिक्स लैब सिर्फ रिसर्च करने की जगह नहीं बल्कि मेरी हवस का वो सबसे खतरनाक और पवित्र अड्डा बन चुका है, जहां समाज के सारे कायदे और बंदिशें दम तोड़ देती हैं। पति के आने का डर अब मेरे दिल से पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी रात गहरी होगी और मेरी नसें सुलझेंगी, अद्वैत का वो कड़क और बेबाक जुनून उस ओजोन की महक के बीच मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये मेरा वो गुप्त सच है जिसे ना कोई कागज जान सकता है और ना कोई कानून। ये सिर्फ मेरे और अद्वैत के बीच का वो कड़क खेल है जो हर रात अपनी एक नई